हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास जो है वो आधारित है एक डाउट क्लास पर। हमारे एक कमेंट आया हुआ है कि हिंदी में किस तरह हम बोर्ड कॉपी में लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। उसी के आंसर में हमारी जो ये है वीडियो है तैयार है। ठीक है, और आप सभी के लिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन सभी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हिंदी में कैसे लिखें, यानी बोर्ड एग्जाम के अंदर 10th व कोई भी क्लास हो उनके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि कुछ अच्छे मार्क्स आ सके। यदि आपने पूरी साल पढ़ाई की है तो आप इन टिप्स को फॉलो करके कम से कम 80+ मार्क्स बना पाएंगे। और यदि आपने थोड़ी दिन और ढंग से पढ़ाई कर ली आगे आने वाले आधे महीने एक महीने में तो आपके कम से कम 90+ बन सकते हैं। ठीक है, तो टिप स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका टिप्स है कि भाग लिखे। भाग लिखने का मतलब क्या है कि जैसे ही आप अपने एग्जाम जो है उसको देखोगे, यानी अपने पेपर को देखोगे, तो पेपर के अंदर 4 भाग आएंगे, भाग है, भाग ब, भाग द, भाग से। ठीक है, तो जितने ज़्यादा भाग आए उन भागों को आपको लिखना है। जैसे आपकी ये कॉपी है तो उस कॉपी के अंदर बीच में आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है भाग ए, फिर जैसे भाग ब, फिर भाग से, फिर भाग द। इससे आपकी थोड़ी जो कॉपी है वो थोड़ी ज़्यादा जो है आकर्षक होगी, वो अगले अगले वो आकर्षित करेगी। जो आपका एग्जामिनर होगा उसको थोड़ी सी आपकी कॉपी जो है वो अलग दिखेगी, जो अदर स्टूडेंट है उनसे थोड़ी सी जो है ऊपर उठी हुई दिखेगी। ठीक है, वैसे ऊपर उठी हुई नहीं दिखेगी, वैसे माइंड में यानी ऐसा लिखने का हाव भाव, ठीक है, थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखेगी तो थोड़े से नंबर ज़्यादा दे सकते हैं। दूसरा जो आपका टिप है वो है मात्राओं का ध्यान रखें। हिंदी के अंदर जो है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है, व्याकरण के अंदर जो है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, मात्राओं का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, मात्राओं की गलती से बचकर आप जो लिखोगे उससे आपकी कॉपी और भी ज़्यादा आकर्षक होगी, एग्जामिनर को और भी ज़्यादा ये जो है आकर्षक होगा। ठीक है, एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ भाई बच्चे को आता है, इसने सारे शब्द सही लिखे हैं, सारे शब्द लिखे सही लिखे हैं और बच्चे को शब्द आता है, बच्चे को कुछ आता है तो वो कुछ नंबर देगा। ठीक है, कुछ नंबर आपको हो सकता है एक्स्ट्रा दे दे। ठीक है, तो सेकंड टिप का भी आपको ध्यान में रखना है कि मात्राओं का ध्यान रखें। ठीक है, जितना हो कम से कम गलती करें शब्दों को। अभी आपके पास 1 या 1.5 महीना है तो आप शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी ज़्यादा आप शब्द लिखें सारे के सारे सही लिखें। ठीक है, उनमें एक्यूरेसी हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका ये जो है, इसका जो है एग्जाम के अंदर मार्क्स के अंदर सबसे बड़ा भाग होता है। कम से कम ये आपके जो है 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपके आता है, ये 5 नंबर का आता है, ये ठीक है, ये भी 5 नंबर का आता है, दोनों 5-5 नंबर के आते हैं, हो सकता है आपके 4-4 नंबर के हो। ठीक है, तो ये कम से कम बड़ा पार्ट जो है पेपर के अंदर कवर करता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो अपठित गद्यांश यानी अनसीन जो पैसेज हैं, पोइम्स हैं, उनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं उनको भी आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिले। ठीक है, वरना आपको क्या करना है, वरना आपको 5-6 सोल्व करके देख लेनी है कि मेरे जो आंसर हैं वो सही जा रही हैं या गलत जा रही हैं। अगर गलत जा रही हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अगर सही जा रही हैं तो 6-7 ठीक है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनका ज़्यादा जो भाग है वो मार्क्स के अंदर होता है। चौथा आता है उत्तर अभ्यास यानी आंसर प्रैक्टिस। तो इसका कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आप जैसे ही अपने चैप्टर्स याद करें, चैप्टर्स याद करने के लिए आपको केवल क्वेश्चन आंसर याद नहीं करनी है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जो आपके लेखक है उसका परिचय से लेकर के आपको प्रश्न उत्तरों के एंड तक, शब्दार्थ तक आपको पूरा का पूरा पाठ पढ़ना है। फिर आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस के कुछ आंसर आपको अपनी रफ कॉपी के अंदर लिखनी है, बार बार उनको प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके आपको टाइम मिले उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। इससे आपके शब्दों की गलती भी सही होगी और आपकी आंसर प्रैक्टिस भी हो जाएगी, यानी आपका चौथा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही सेकेंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा और इसके साथ ही आपने लिखने की स्पीड भी बन जाएगी। स्पीड वाला जो है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। जैसे ही आप इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और मात्राओं की जो एक्यूरेसी है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चौथा जो आपका टिप है इसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो पढ़ने के बाद जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप रफ कॉपी लीजिए, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन आपको ध्यान में कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, उस हिसाब से उसका आंसर लिखिए। ठीक है, पांचवा अपना टिप है व्याकरण अभ्यास यानी ग्रामर प्रैक्टिस। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके कोई भी टॉपिक हो, संधि है, समास है, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, इन सब की ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है व्याकरण के अंदर प्रैक्टिस करनी है। मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, इनको 2 या 3 बार देख लेना है। ठीक है, आंखों में से जो है निकाल लेना है, फिर अपने आप वहाँ पर आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, छठा जो पॉइंट है वो आपका है ऐसे और प्रार्थना पत्र, इन लेटर वाला, निबंध और प्रार्थना पत्र, इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इनका एक सॉल्यूशन है कि
आप अपनी डेस्क वर्क या आपके जो सैम्पल पेपर हैं उन सैम्पल पेपर के अंदर जितने भी निबंध हैं उनको लिखना नहीं है, उनको देखना है, फिर प्रीवियस ईयर के देखना है, फिर उसमें से जो आपको अच्छे लगे कि हाँ ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी 50 से ऊपर हो, तो उनको आप लिख लें। कम से कम 6-7 निबंध आप लिख लें अपने एग्जाम से पहले। 6-7 निबंध जो है 4-4 5-5 पन्नों के लिख ले, ठीक है। जितनी आपकी लिमिट है शब्दों की उतने निबंध लिख ले। और प्रार्थना पत्र में भी ऐसा ही करना है। जितने प्रकार के आपके औपचारिक अनौपचारिक सारे पत्र हैं उनको सबको एक एक बार लिख ले, सबको एक एक बार लिख ले। ये नहीं कहने का मतलब है कम से कम 5-5 बार सारे लेटर्स लिख लेने चाहिए, ठीक है। सारे का मतलब ये नहीं है कि हाँ घर जाने की अनुमति, जो अपनी शादी का होता है वो सारे लेटर्स नहीं, कुछ ऐसे चुने हुए लेटर्स जो प्रीवियस ईयर में आए हुए डेस्क वर्क में दिए हुए वो प्रार्थना पत्र की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये 6 टिप आपको ध्यान में रखनी है हिंदी के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा मेंटेन करती है, ठीक है। अगर आपने अपनी स्पीड अच्छी बना ली, आपने अगर अभ्यास कर लिया, आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि अभ्यास ही जो है वो व्यक्ति को नीचे से ऊपर ले जाता है, ठीक है। कितना भी छोटा व्यक्ति हो, अगर वो अभ्यास करता है लगातार कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंसिस्टेंसी को अगर बनाए रखता है तो वो निश्चित ही ऊपर जाता है, ठीक है। तो आपको भी कंसिस्टेंसी रखनी है और अपने जीवन में जो है ऊपर जाना है और इन 6 नियमों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टिप अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे। और अगर इन्हें फॉलो करने से आपके अच्छे नंबर आते हैं तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं ऐसी और भी वीडियोज़ बनाऊँ।